अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने 1990 में हजारों लोगों पे रिसर्च करा तो पाया कि एक एवरेज इंसान 90 मिनट से ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता। उसके बाद वो किसी ना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है, उसका ध्यान भटक ही जाता है। और ये बात तब की है जब लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं थे, सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज नहीं थी। और वो उस टाइम का 90 मिनट आज घट के केवल 2 सेकंड्स और 20 मिनट के बीच जाके रुक चुका है। आज हर किसी के पास नॉलेज, एक्सपीरियंस और स्किल है, पर फिर भी वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। पर एक्चुअल में जो चीज चाहिए किसी भी चीज को पाने या फिर उसे काबू करने के लिए, तो वो है फोकस, जहां आपको अपना 100% देना पड़ता है, जो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। ये वीडियो एक एक्सपेरिमेंट है हमारे ऊपर, जहां पे हम अपनी एनर्जी और फोकस को बूस्ट कर सकते हैं। और मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसका रिजल्ट आपके लिए फायदेमंद होगा। तो ये वीडियो 3 फेसेस में डिवाइड है। पहला इंट्रो, जिसे आप अभी देख रहे हो। दूसरा रीजंस और प्रॉब्लम्स, कि हम फोकस कर क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। थर्ड सॉल्यूशन, कि फोकस कैसे बढ़ाएं, किसी भी चीज में अपना 100% कैसे दें। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज से, द रियल रीजन एंड प्रॉब्लम बिहाइंड लैक ऑफ फोकस एंड कंसंट्रेशन। पर उससे पहले जानते हैं अटेंशन स्पैन के बारे में। तो अटेंशन स्पैम इज द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड टू कंसंट्रेटिंग ऑन अ टास्क बिफोर बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड। यानी आप किसी भी काम को कितनी देर तक बिना डिस्ट्रैक्ट हुए कर सकते हो। आज एक एवरेज ह्यूमन का अटेंशन स्पैन सिर्फ 8.25 सेकंड्स है, जो नॉर्मली होता है 2 मिनट से 20 मिनट के बीच तक। आप जो इन नंबर्स में ये डिफरेंस देख रहे हो, ये हमारे लिए एक ह्यूज प्रॉब्लम है। बात 2-4 मिनट की होती तो फर्क समझ में आता, पर 8.25 सेकंड्स जो हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि किसी भी चीज में पूरी तरह से खो जाने के लिए, उसे ऑब्जर्व करने के लिए फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज या सब्जेक्ट में एक अलग एंगल से सोचने के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड का एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोकस और कंसंट्रेशन के बिना लगभग इम्पॉसिबल है। एक गोल्ड फिश जिसे आप अपने एक्वेरियम में रखते हो, तो उसका अटेंशन स्पैन 9 सेकंड्स होता है, जो हमारे अटेंशन स्पैन से 0.75 सेकंड्स ज्यादा है। अब एक 0.097 के दिमाग के वेट वाली फिश का अटेंशन स्पैन हमसे ज्यादा है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं कि आज डिस्ट्रैक्ट होने और इतनी कम अटेंशन स्पैन होने का रीजन क्या है, जिसकी वजह से हम कंसंट्रेशन और फोकस नहीं कर पा रहे। तो सबसे बड़ा रीजन है मोबाइल फोन्स, और उसमें हर सेकंड्स अपने फीलिंग, थॉट और इमोशन को चेंज करना। फॉर एग्जांपल वॉचिंग शॉर्ट्स वीडियो एंड रील, जिसमें आप हर 10 सेकंड्स में अपने फीलिंग, इमोशंस, थॉट और मूड को स्वाइप अप करके चेंज करते रहते हो। नाउ एक एवरेज शॉर्ट वीडियो की लेंथ होती है 25 से 30 सेकंड, जहां पे आप अपना कम से कम 15 से 20 मिनट देते हो। अगर आप इन 20 मिनट में 30 से 40 शॉर्ट्स देखते हो, तो हर वीडियो का अलग इमोशन, अलग टेस्ट, अलग फीलिंग और अलग मूड होगा, जिससे आप अपने दिमाग में एक चीप डोपामाइन पाने की हैबिट डेवलप कर रहे हो, जहां पे आप खुद के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि इतना फास्ट अपने दिमाग के इमोशन, फीलिंग और थॉट को चेंज करना एक बेजान दिमाग को जन्म देने के बराबर है। आप जहाँ पे एनर्जी देते हो, वहाँ पे इफेक्ट क्रिएट होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी रील्स देखने में दे रहे हो या फिर अपने गोल्स को अचीव करने में दे रहे हो। ये तो बात रही अटेंशन स्पैन की, कि हमारा फोकस दिन पर दिन घटता क्यों चला जा रहा है। अब बात करते हैं हाउ टू इंक्रीज योर अटेंशन स्पैन, अपनी ध्यान अवधि को कैसे बढ़ाएं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के साइकोलॉजिस्ट टिमोथी विल्सन के अकॉर्डिंग, ह्यूमन ब्रेन 1 सेकंड में 11 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करता है, पर वो उनमें से सिर्फ 40 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाता है। और ये चीज हमें ये बताती है कि हमारा दिमाग एक लिमिटेड अटेंशन स्पैन रखता है। अटेंशन स्पैन का मतलब है हमारे ब्रेन का किसी भी चीज के ऊपर फोकस करके उसे प्रोसेस करने की एबिलिटी, जिसकी जगह आप शॉर्ट्स और रील्स को दे रहे हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के प्रोफेसर के अकॉर्डिंग आप ये 2 चीजें करके अपने अटेंशन स्पैन को 58% तक बढ़ा सकते हो, जिसमें पहला है 7 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेकर। दूसरा, द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग, जो सीधा आपकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको सबसे क्रिएटिव आइडियाज तब आते हैं जब आप कुछ नहीं करते हो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूटन के ग्रेविटी को डिस्कवर करने की स्टोरी। तो सर आइजैक न्यूटन काफी टाइम से ग्रेविटी और काफी चीजों पे रिसर्च कर रहे थे। तो वो एक दिन बिना कुछ सोचे समझे एप्पल ट्री के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तब जब उनके सर पर एप्पल गिरा, तो उनकी क्रिएटिविटी और ज्यादा बढ़ गई और उनके वो सारे डॉट कनेक्ट होने लगे, जिसके ऊपर वो काफी टाइम से रिसर्च कर रहे थे। तो कभी कभी कुछ नहीं करना ही सॉल्यूशन होता है। अब आते हैं इस वीडियो के थर्ड फेज, हाउ टू इंक्रीज योर फोकस। नंबर फर्स्ट, किसी भी काम या टास्क को करने से पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको उसे कितना और कितनी देर तक करना है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी के लिए आप ये डिसाइड कर लो कि मुझे 1 घंटे में एक चैप्टर को फिनिश करना है। क्योंकि जब आप अपने स्टडी टास्क को डिफाइन नहीं करते, तब आप इस काम को अपने दिमाग के लिए छोड़ देते हो, और ऐसे में आपका दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म में डिसीजन लेता है, जो उसे अच्छा लगता है।
पर लॉन्ग टर्म में उसके बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। स्टडी को डिफाइन करके आप अपने दिमाग को एक डेडलाइन देते हो और आप अपने मन और दिमाग को ये बोल पाते हो कि जब तक ये मेरा चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक मैं हटने वाला नहीं हूँ। नंबर 2, यूज पोमोडोरो टेक्निक। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आप पोमोडोरो टेक्निक को यूज करके अपने फोकस और कंसंट्रेशन को एक अलग ही लेवल पे ले जा सकते हो। इस टेक्निक को इलॉन मस्क भी यूज करते हैं, जो कि मल्टीपल और बड़ी बड़ी कंपनीज को सक्सेसफुली रन करते हैं। इनसे बड़े बड़े लोग हैरान हैं कि ये इतनी सारी कंपनीज में इतने अच्छे तरीके से काम कैसे कर पाते हैं। तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक को यूज करते हैं, यानी किसी भी काम को एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बांध दिया जाता है। उस टाइम पे आपको सिर्फ उसी टास्क के ऊपर काम करना होता है। पोमोडोरो में भी आप अपने आप को 25 मिनट के लिए किसी एक काम को करने के लिए बांध देते हो कि मुझे यही काम करना है, जो है बस यही है। पोमोडोरो में आप 25 मिनट के लिए बिना डिस्ट्रैक्ट हुए काम करते हो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर से 25 मिनट का काम करते हो और इसे 3 से 4 बार रिपीट करते हो। तो एक पोमोडोरो में आप 25 मिनट का फोकस वर्क करते हो प्लस 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तो 25 प्लस 5 हो जाते हैं 30 मिनट। एक पोमोडोरो होता है 30 मिनट का। ऐसे आप 4 बार करते हो तो हो जाते हैं 2 घंटे। अब आप 2 घंटे के बाद एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, जैसे कि 20 मिनट या 30 मिनट का। सो पोमोडोरो एक इफेक्टिव तरीका है किसी भी काम में अपना 100% देने का और फोकस को बढ़ाने का। नंबर 3, मेडिटेशन। हमारे श्रीमद् भागवत गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा गया है कि मानव मेडिटेशन करके अपने ध्यान शक्ति को 10 गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं और वो इससे अपने 6th सेंस यानी 6वीं इंद्रिय को एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे वो फ्यूचर के बारे में और ऐसी बातों का अनुमान लगा सकता है जिसके रिजल्ट्स की पॉसिबिलिटी 90% से ज्यादा होती है। जब ये बात हिंदू धर्म के महान पुराण श्रीमद् भागवत गीता में लिखी गई है, तब आपको इसके ऊपर बिलीव करना ही चाहिए। जिन लोगों ने भी इस मेडिटेशन की पावर को समझा है, वो लोग आज इस दुनिया में एक अलग ही लेवल पे हैं। उनका अस्तित्व हमसे परे है। कमेंट में आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है। एंड कीप गोइंग, कीप लर्निंग। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।